ब्रजस्थली में अवैध खनन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रामेश्वर गुर्जर की समाचार प्लस से इस दौरान खास बातचीत हुई। खान विभाग महज कालापूर्ति कर रहा है, उन्होंने कहा है कि लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। विभाग नहीं करेगा कार्रवाई तो आंदोलन यहां पर किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज क्षेत्र में इस समय अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेके विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष में तीखी टकरार देखने को मिल रही है। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार अवैध खनन को लेके बात सामने रखी जा रही है। वहीं अब अवैध खनन को लेकर भी जो रामेश्वर गुर्जर हैं, बजरंग दल प्रांत की जो सह संयोजक है, इसके साथ ही ब्रज पर्यावरण जो समिति है उसमें राजस्थान, हरियाणा और यूपी के सह संयोजक भी है, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अवैध खनन को लेकर लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। आपने जो खान विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी है आशु चौधरी, उनसे भी मुलाकात करी है। उस मुलाकात में क्या कुछ रहा है, उन्होंने किस तरीका आप लोगों को आश्वासन दिया है? करण जी, मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। ये एक पूरा ब्रज क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक पहाड़ और वो पूरा एरिया जहाँ भगवान ने गाय चराई है बाल रूप में, और प्रत्येक पहाड़ी के ऊपर वहाँ भगवान के पद चिन्ह हैं, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, और जो भगवान ने लीलाएं की थी वो सारी लीलाएं उस क्षेत्र के अंदर हैं। पहले कुछ लोगों ने, मैं तो कहूँगा सीधा सीधा कि कुछ असामाजिक तत्व और एक समुदाय विशेष के लोगों ने इस पूरी संस्कृति को, ये पर्वत श्रृंखला को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा गया था कि किस तरीके से हम जो ब्रज की ये संस्कृति है या ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं और ब्रज क्षेत्र का अस्तित्व हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को जब हमने जाना समझे हम लोग, तो हमारे पूर्वजों ने और बहुत बड़े बड़े संतों ने यहाँ आकर के आंदोलन प्रारंभ किए। जब यह आंदोलन हुए तो कई इसमें जो हिंदू समाज के जो धर्म प्रेमी थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी। एक अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है, तो एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ और बहुत लंबा वो आंदोलन चला, जिसमें सभी धार्मिक संगठन और सभी धर्म प्रेमी हिंदू समाज के लोग और संतों के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। जब दिखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और ये सारे धार्मिक चिन्ह, धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, तो अपने एक बाबा थे विजयदास बाबा, जो बहुत बड़े और बहुत अच्छे संत थे, वो निराश हो गए और उन्होंने निराश होकर के देखा कि अब ये अस्तित्व मिटने वाला है। तो उन्होंने बार बार सरकार से आग्रह किया, संतों ने आग्रह किया कि भाई इसको रोको, वरना हम लोग अपने प्राणों तक की आहुति दे देंगे। लेकिन शायद पिछली सरकार बहुत निकम्मी थी, उसमें बैठे हुए अधिकारी और नेता, जिनको संतों का या लोगों की जान का कोई मूल्य उनको पता नहीं था, तो विजयदास बाबा ने अपने प्राण तक त्याग दिए। तब जाकर के उस गवर्नमेंट वो हरकत में आई, हिंदू समाज, और उग्र हुआ, आंदोलन हुए, तब जाकर के उन पहाड़ों को वहाँ रोकने का कार्य प्रारंभ हुआ। देखिए रामेश्वर जी, एक सबसे बड़ी बात होती है अवैध खनन को रोकना, या किन लोगों की शय पे ये अवैध खनन चलता है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग या वन विभाग या परिवहन है, ये तमाम जो विभाग है, इनको आपस में समन्वय करके कार्रवाई करनी होती है। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि कोई भी आपस में समन्वय नहीं है। कामा पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उसको लेकर लगातार जो विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है, वहाँ के विधायक नौक्षम चौधरी ने भी उस समय मुद्दा उठाया था, उसके बाद कांग्रेस भी लगातार हमलावर हुई। लेकिन ये खनन, अवैध खनन का जो खेल है वो अभी नहीं चल रहा है, ये पिछले बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र में जो है, ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन का खेल चल रहा है। लेकिन तब से अभी तक इसको रोकने की क्यों कोशिश नहीं की गई, और किस तरीके से ये अवैध खनन का खेल है जो वहाँ पे चल रहा है? ये जो वहाँ, ये जो आप जो बता रहे हो, ये पूरा एरिया एक समुदाय विशेष, इसमें जो ये अवैध खनन करता है या जो भी धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ इत्यादि जो करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर एक समुदाय विशेष का पूरा एक माहौल है। वहाँ बहुत बड़े स्तर पे वो लोग रहते हैं, तो उनको ये जानबूझ करके पहले कुछ राजनेताओं ने उनको खुली छूट दे रखी थी कि भी आप अवैध खनन करिए, और जानबूझ करके बार बार शिकायतें होती थी, बार बार लोग आंदोलन करते थे, लेकिन उनको नहीं देखा जाता था। और वो लोग सीधा अगर कोई शिकायत कर रहा है या कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको जान से मारने की धमकी देते थे। कई लोगों पर फायरिंग हुई, कई लोगों के, कई संतों के ऊपर उन्होंने आत्महत्या, एक जानलेवा हमले किए। मेरे ऊपर, स्वयं के ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो ये क्या है, एक पुराने जो राजनेता हैं, किसी पार्टी विशेष के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने उनको खुली छूट दे रखी थी। अभी वर्तमान में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है,
तो वहाँ से विधायक भी चेंज हुए, और विधायक जब चेंज हुई हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कामा की विधायक को, जिन्होंने ये मुद्दा पहली बार विधानसभा के अंदर उठाया। ब्रज की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए जो उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, और हमने भी वहाँ, मेरे साथ में और कई हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज के जो धर्म प्रेमी हैं, वहाँ क्या है, एक भारत ही नहीं, राजस्थान भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से, विश्व भर के जो धर्म प्रेमी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वहाँ धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ आसपास कर आदि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, भामासुर गुफा है, फिसलनी सुला है, अपने अंजनी माता का मंदिर है, ऐसे करके बहुत प्राचीन स्थल वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से तो उनका काम था कि इन धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाए और जो ब्रज की संस्कृति है, ब्रज की धरोहर है, उसको नष्ट किया जाए। और दूसरी तरफ उनका उससे धंधा भी था, करोड़ों रुपए का अवैध खनन वो लोग कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो माफिया हुआ करते थे, अतीक अहमद हुआ, अंसारी हुआ, ऐसे ही माफिया राजस्थान के उस एरिया में भी बैठे, जिन्होंने उस जो वो एरिया है, जैसे कि नांगल है, छपरा है, गंगोरा है, बिजासना है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो एक खनन पट्टे सरकार ने जारी किए थे, उनमें हिंदुओं के जो खनन पट्टे थे, ऐसे कई सारे हिंदुओं को वहाँ से मारकर, प्रताड़ित करके, पीट के, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज करा करके, उनकी माइंसों पे, उनकी जो खनन पट्टे थे उन पे भारी भरकम पेनल्टी राजनीतिक पहुंच के कारण उन पे लगाई, जिससे कि वो लोग हार करके, मजबूर होकर के वहाँ से कुछ तो छोड़ करके भाग गए, जिन पे इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, और किन्हियों की उन्होंने औने पौने दामों में ज़बरदस्ती लेकर के उनसे छीन लिया गया है। तो ये पूरा से कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का ही था। जी देखिए, अब आपने खान विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी आशु चौधरी से मुलाकात करी है आज, इसके साथ आप कल परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। अगर आपको किस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर दोनों विभाग अपने समन्वय से कार्रवाई नहीं करते हैं तो किस तरीके से आगे की तरफ आपकी रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से ब्रज में आप लोग आगे काम करेंगे कि अवैध खनन को रोका जा सके, किन चीज़ों को लेकर आपकी मुलाकात है, आगे आपका क्या कुछ रहेगा? देखिए, आज से पहले जब हम अधिकारियों से मुलाकात करते थे तो कहीं ना कहीं एक सामने दर्शता आता था, दिखता था कि कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार के दबाव में है, राजनीतिक लोगों के दबाव में है, और वो खुल करके कार्रवाई करने में असमर्थ है। तो चूंकि अभी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से स्टेट को चला रहे हैं और उनका पूरा धार्मिक स्थलों पे पूरा ध्यान है, तो अभी जैसे ही माननीय आशु चौधरी जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा उनसे मिलकर के, उनकी बातों से बहुत अच्छा उनका एक इफेक्ट जो मुझे दिखा, और एक लगा कि वास्तव में अब कार्रवाई होने वाली है। और उन्होंने तुरंत उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया, और जो संबंधित अधिकारी थे उनको उन्होंने आदेश दिए हैं और टीम गठित कर दी है, और टीम वहाँ वर्क भी करने लगी है, और वहाँ जांच पूरे तरीके से जारी है। और परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे हमने कई बार कोशिश की है अभी इसमें, लेकिन कई कर्मचारियों का अभी रवैया पुराने जैसा ही है, अभी वो खुल करके कार्रवाई करने में या तो असमर्थ हैं या कहीं ना कहीं उनकी कोई मानसिकता चेंज है। तो एक बार कल पुनः जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे एक बार हम मिल करके ये विषय पुनः रखेंगे कि साहब इसको, क्योंकि वहाँ से क्या है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग निकलता है, भगवान की जो लीला है, ब्रज 84 कोस पर लाखों करोड़ों लोग यात्री जो आते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं। अब जब वहाँ पर अवैध जो पत्थर निकलता है और ओवरलोड वाहन, जिनकी पत्थर 60-60, 70-70 टन, जिन ट्रकों के अंदर 20 टन की क्षमता है, जिनमें 70 टन पत्थर भर के जाता है, कई बार उनसे पत्थर गिरते हैं, कई बार ऐसी खनन सामग्रियाँ गिरते हैं, तो श्रद्धालु भी बहुत चोटिल हुए, कई संतों को भी उसमें चोटिल होना पड़ा है। तो डर करके कहीं ना कहीं श्रद्धालु अब उस एरिए से जाने से डरने लगे। वो एक षड्यंत्र ही है एक तरीके से कि इस ब्रज क्षेत्र की जो परंपरा है उसको रोका जाए। तो इसको लेकर के हम कल एक बार और पुनः मुलाकात करेंगे परिवहन के बड़े अधिकारियों से। अगर कार्रवाई होती है तो वैसे मुझे उम्मीद है कि तुरंत प्रभाव से सरकार भी इसमें संज्ञान लेगी और अधिकारी भी इसमें संज्ञान लेंगे, और जो अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, इनको रोका जाएगा। अगर नहीं रोकते हैं तो फिर वही जो भी धर्म प्रेमी है, क्योंकि हमारी तो वहाँ आस्था जुड़ी हुई है, ब्रज क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में हमें जन्म मिला है, और लाखों करोड़ों लोग इस एरिए में आने के लिए तरसते हैं, यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हम इस विरासत को किसी कीमत पर नहीं खोने देंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, और जो खान विभाग और परिवहन विभाग के जो अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं, भरतपुर के अंदर लगे हुए हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि ब्रज क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जाए, पर लेकिन लंबे समय से देखने को मिलता है कि वहाँ पे केवल कार्रवाई जो केवल खाना पूर्ति के लिए होती है, खाना पूर्ति करके तमाम चीज़ों को वापस से ढक दिया जाता है। अब आपके आगे जो आपकी रूपरेखा है, क्योंकि आपने अभी बताया था कि जो विजयदास महाराज है उन्होंने भी कांग्रेस राज में वहाँ पे आत्मदाह करा था अवैध खनन को रोकने के लिए, उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वो जिस तरीके से आगे मामला बढ़ता गया और वो कार्रवाई वापस ठंडे बस्ते में जाती रही।
अब आगे आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी कि अगर कल भी अगर आप परिवहन विभाग के अधिकारी से मिले, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मार्च का महीना है, रेवेन्यू का भी महीना होता है, ये तमाम चीज़ें, क्या कुछ आगे रूपरेखा रहेगी? क्या जो आपके हिंदू संगठन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से आगे अब इस पूरी चीज़ों पर स्टैंड लेगा? देखिए करण जी, मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होते रहे, जब जब विचारधाराएं की सरकारें आई हैं, ऐसे सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कहीं ना कहीं भगवान की आस्था से प्रेम था, उन्होंने कार्रवाइयाँ कराई हैं और पूर्व में भी बड़े स्तरों पे कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो पुनः वो सब स्टार्ट हो जाता है। अब चूंकि जो अधिकारी पहले लगे हुए थे, या तो मैं कहूँगा उनकी साठगांठ थी, कई सारे अधिकारियों को तो मिलकर के सब काम करते थे साथ में, तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने, प्रशासन ने उनको चेंज किया है, तो अधिकारी वहाँ चेंज हुए हैं, तो लग रहा है कि कार्रवाई होगी, दिख भी रही है कार्रवाई होना। परिवहन विभाग में जरूर थोड़ा सा अभी कोई एक सख्त कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है, बाकी खनन विभाग में तो कोई कार्रवाई चालू हो गई है। तो ये एक कोई संगठन या कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पूर्व में भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने, कई संतों ने, कई हिंदू समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस क्षेत्र को बचाने के लिए। तो अब भी अगर ऐसा नहीं होता है तो आज भी वहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी जान, अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान की जो विरासत है उसको किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो एक दो बार देखेंगे, वरना फिर से हमें रोडों पर उतरना पड़ेगा। जी देखिए, ये हमारे साथ थे रामेश्वर गुर्जर जी, जो अब जो भरतपुर का इलाका है, जो कामा पहाड़ी का इलाका है, वहाँ पे जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए हिंदू समाज को साथ में लेकर अब जो है लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी करी है। हालांकि खनन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन परिवहन विभाग की जो अधिकारी है उनकी ओर से अभी भी कम कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में भी इन्होंने बताया कि यदि सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है तो अच्छा है, वरना आने वाले समय में जिस तरीके से पहले सड़कों पर उतर कर कार्रवाई के लिए मांग की गई थी, आने वाले दिनों में उसी तरीके से लगातार सड़कों पे उतरा जाएगा और जो भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, जो ब्रज की जो धरती है, उस पे अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार जो मांग है इनकी ओर से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट डीसी के साथ करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।